बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। और विषय की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, लगभग 1 घंटे पहले से हम बात कर रहे थे कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। तो प्यार की चर्चा हम बहुत करते हैं। हमारी अर्थ संगत में हर महापुरुष बात शुरू करता है कि प्यार से बोलिए धन निरंकार, और खत्म करता है तो भी बात प्यार से बोलिए। प्यार की चर्चा हम बहुत करते हैं। अब इतना प्यार अगर सचमुच हो तो कमाल हो जाए। फिर पानी वाली बाढ़ के बजाय फिर प्यार की बाढ़ आ जाएगी। और प्यार की बाढ़ आ जाएगी तो नफरत तो होगी नहीं, बैर तो होगा नहीं, किसी का अपहरण नहीं होगा, बहनों बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। ये दुनिया तो प्यार की दुनिया हो जाएगी। और दूसरे शब्दों में कहे तो हंसती दुनिया हो जाएगी। हंसने का भाव होगा, हंसाने का भाव होगा। और परसों भी मैं कहीं बात कर रहा था तो ध्यान में आ रहा था कि चाहे श्री रामचरितमानस है, चाहे श्रीमद् भगवत गीता है, चाहे पाक कुरान है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी है, चाहे बाइबल है। अब कहा तो गया गॉड इज लव एंड गॉड इज लव इज गॉड, कि खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा है। कवि गोपाल दास नीरज ने वो लाइन लिखी है कि कोई कहता है मोहब्बत खता है, कोई कहता है मोहब्बत सजा है। अगर मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा है। तो बात तो बहुत बढ़िया है कि खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा है। परमात्मा परमात्मा प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन देखने में तो आता है कि घर में भी झगड़े हैं, बाहर भी झगड़े हैं। मालिक का नौकर के साथ झगड़ा है, बहू का सास के साथ झगड़ा है, छोटे भाई का बड़े भाई के साथ झगड़ा है, माँ बाप और संतान के बीच झगड़े हैं, अड़ोस पड़ोस में झगड़े हैं। तो फिर लगता है कि बात कुछ इतनी आसान नहीं है। अगर कहने सुनने वाला ही मामला होता तो प्यार ही प्यार होता है, सब तरफ कोई दिक्कत थी नहीं। और प्यार करने में क्या समस्या है? बस बात यह है कि अपनी नीयत को साफ करना पड़ता है, सिर्फ अपनी नीयत। और अक्सर हम जिक्र करते हैं कि बिल्ली अपने बच्चों को भी उन्हीं दांतों से पकड़ती है जिस दांतों से चूहे को पकड़ती है। हमारे घरों में बिल्ली अगर आ जाए तो चूहे की तलाश में रहती है वो, और चूहे को भी उसी दांत से पकड़ेगी। अपने बच्चों को दूसरे स्थान पर कहीं ले जाना होगा तो भी दांत से पकड़ती है वो। अब अपने बच्चे को जिस दांत से पकड़ेगी उसका तो कुछ बचता नहीं, उसका कुछ बिगड़ता ही कुछ नहीं। क्योंकि उसके सामने उसे इंटेंशन होती है कि बच्चा तो मेरा अपना बच्चा है। लेकिन जब चूहा सामने आ जाता है तो चूहे का तो खत्म करना ही है उसने। चूहे को तो सोचती मेरा भोजन है, मेरा खाना है। अब दांत तो एक जैसे ही है, लेकिन बच्चे का कुछ बढ़ता बिगड़ता नहीं है और चूहे का कुछ बनता नहीं। तो बात यह है कि हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी नीयत क्या है। संत महात्मा कहते हैं कि नीयत के साथ बरकत होती है। देखिए हमारे घरों में जरूरतें होती हैं और सामान होते हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं, हम संसार में रहते हैं, गृहस्थी के नियमों का पालन करते हैं। और कई बार तो ये देखते हैं कि कोई चीज काफी दिन चल जाती है, और कई बार चीज बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। मुझे ध्यान में आता है हमारे मुख्य संपादक हुआ करते निर्मल जोशी जी। अब निर्मल जोशी जी बुजुर्ग महात्मा थे। उनके बारे में कहते हैं कि एक बार उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि कुछ महापुरुषों को खाने पर बुला लो। जोशी जी ने पूछा भी क्या बात है। वो कहते घर का सामान कुछ खत्म हो गया, खाने पीने का जो सामान मंगाया गया था इस बार जल्दी खत्म हो गया। और जोशी जी ने पूछा जल्दी क्यों खत्म हो गया, महीने के दिन तो पड़े हुए हैं अभी। तो जिन्हें मम्मी जी कहा करते थे, जोशी जी की धर्मपत्नी, उन्होंने कहा इस बार महापुरुष नहीं आया। घरों में महापुरुष आते जाते रहते हैं तो घर में बरकत बनी रहती है, सेवा का भाव बना रहता है। संत महात्मा आते जाते रहते हैं, वो आशीर्वाद देकर जाते हैं तो फिर वो खाने में बरकत बनी रहती है, घर में कमी नहीं पड़ती, हर चीज बड़ी बढ़ोतरी में रहती है। तो ये जो चीज है, अब ये सोचने की बात है कि क्वांटिटी तो उतनी ही थी। घर का संचालन करने के लिए जो चीज चाहिए वो तो उतनी समा क्वांटिटी तो उतनी ही थी। अब वो कम पड़ गई, और जब महापुरुष आते हैं तो पता नहीं बढ़ोतरी हो जाती है अब इसका कोई तर्क नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका आध्यात्मिक आधार है।
ये नियत का मामला है पूरा का पूरा। संत महात्माओं की जो नियत होती है वो बढ़ाने वाली नियत होती है। और यही तो होता है, हमारा तो सिद्धांत यही है। अभी जब फरवरी 2020 से पहले जब हमारी संगतें हुआ करती थी तो लंगर भी होते थे, महापुरुष लंगर कराया करते थे। और लंगर कराने का एकमात्र भाव यही होता था कि उससे बरकत बनी रहती है, घर में कमी नहीं पड़ती। अब इसके लिए जो नियत की स्वच्छता बहुत जरूरी है, हमारी सोच साफ होना बहुत जरूरी है। अध्यात्म का जो आधार है वो स्वच्छ नियत ही तो है। अगर नियत में खोट है तो आध्यात्मिक तो हो ही नहीं सकते। हम लाख दावा करते रहे कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम परमात्मा को जानते हैं, लेकिन इंटेंशन क्लियर होना, नियत साफ होना पहली जरूरत है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि जैसी नियत है वैसी बरकत है, और उतना ही हासिल कर लेता है वैसे ही हासिल कर लेता है। इसलिए अपनी नियत को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। और नियत स्वच्छ रखने के लिए सुमिरन पर बहुत बल दिया गया है। और सुमिरन का मतलब क्या है? अब सुमिरन के बारे में जैसे हम सुनते हैं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने बताया गया कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है। तू ही निरंकार का मतलब ये है कि हम जब तू ही निरंकार कहें तो हमें पता हो ये मेरे सामने है। और बाबा जी क्या करते थे, भाई तू किसी बाहर वाले को थोड़ी कहता है, दूर वाले को तो कहते नहीं, तू तो सामने वाले को कहा जाता है। और जब तू ही निरंकार कहते हैं तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि तू ही निरंकार मतलब तू ही निरंकार क्या है? ज्ञान योग है। और मैं तेरी शरणा, ये कर्म योग है। और मैनो बख्श लो, ये भक्ति योग है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि परमात्मा हमें दूर नहीं बताया गया। सिर्फ परमात्मा की बात नहीं बताई गई, परमात्मा से साक्षात्कार करा दिया गया। और सिर्फ देखने वाला ही मामला नहीं है कि हमने परमात्मा को देखा है। सिर्फ देखने से बात नहीं बनती। कोई कहे कि मैंने 500 का नोट देखा है तो उसे देखने से बात क्या बन जाएगी? अब 500 का नोट देखा है तो जेब में भी तो होना चाहिए। अब तू ही निरंकार है, निरंकार शब्द है, निरंकार भाव है, निरंकार का अस्तित्व है। और निरंकार कोई कल्पना थोड़ी है, निरंकार तो एक सच्चाई है। और हम थोड़े से लोग हैं जो हम ये दावा कर सकते हैं। संसार में इस प्रकार का सौभाग्य दिखाई नहीं पड़ता। दुनिया भर में निरंकार की बात तो होती है, परमात्मा को बात तो होती है, लेकिन वो कल्पना में परमात्मा की बात करते हैं। वो नीली छतरी वाला, वो सात आसमान के ऊपर। अब जो वो परमात्मा कहते हैं तो फिर तो फासला पैदा हो जाता है। अब सुधीर जी से मेरी फोन पर अक्सर बात होती है तो उसमें कोई फासला, स्थान का फासला तो है। एक आदमी जहानाबाद में है, एक दिल्ली में है, फासला तो है। लेकिन जब टेलीफोन पर होते हैं तो हम आमने सामने होते हैं, कोई फासला नहीं। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो निरंकार का ज्ञान हमें दिया गया है, ये निरंकार दिल्ली में भी वही है जो जहानाबाद में है, जो मुंबई में है, जो कलकत्ता में है, जो मॉस्को में है, लंदन में है। एक ही निरंकार है, कोई बहुत सारे निरंकार नहीं है। अब नियत साफ रखने के लिए ये एहसास जरूरी है कि जो निरंकार है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे अंदर हो, सामने वाले के अंदर भी यही निरंकार है। और महात्मा तो अक्सर कहते हैं, बाबा जी तो अक्सर कहा करते थे, किसको कैसे पत्थर मारो कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। कहते किस पर पत्थर मारे, कौन पराया है, सारे तो अपने हैं। जो आत्मा मेरे अंदर है वो सामने वाले के भी अंदर है। और यही प्रेम का आधार है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान वाला मामला नहीं है। इस दौर में जबकि हर किसी पर शक होता है, हिंदू मुसलमान के झगड़े हैं, कई सिख के साथ झगड़े हैं, कई ईसाई के साथ झगड़े हैं, कोई किसी पर यकीन करने को राजी नहीं है। बैर की आवाज घूम रही है, दंगे फसाद की बात हो रही है। ऐसे वक्त में आप कह रहे हैं प्यार सजाता है गुलशन को। अभी प्यार सजाता है गुलशन को, मतलब इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि गुलशन सजाना है तो प्यार चाहिए, नफरत तो वीरान कर देगी। और देखने में आ रहा है कि कोई किसी पर यकीन तो करता नहीं, नफरत करते हैं। किसी का धर्म दूसरा है तो नफरत, किसी के कपड़े अलग प्रकार के हैं तो नफरत।
किसी की भाषा अलग प्रकार की है तो नफरत। अब इतने इंसान है, सबके अपने दिमाग है, सबकी अपनी सोच है, एक ही भाषा कैसे बोलेंगे? हर किसी की अपनी अपनी सोच है, और सोच पर किसी का पहरा नहीं है। तो प्रेम करने के लिए तो बड़ा दिल चाहिए। पहले तो साफ नीयत होनी चाहिए, और साफ नीयत तब होती है जबकि निरंकार का एहसास मन के अंदर पैदा हो जाए, निरंकार की सच्चाई का एहसास हो जाए, और इस सच्चाई को हमारी आत्मा स्वीकार करे, हम स्वीकार करें ईमानदारी के साथ कि जो जो आत्मा मेरे भीतर है, सामने वाले के भीतर भी वही है। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा अपने बाल तक पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम बाल को काला नहीं रख सकते, वो सफेद हो जाता है और खत्म भी हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोगों के बाल तो साथ छोड़ गए, हम रोक नहीं पाए उन्हें। कुछ साल पहले हमारी शक्ल और तरह की थी, बचपन में किसी और प्रकार थी, और वक्त के साथ वो शक्ल बदलती चली गई। चाहे अनचाहे शरीर में परिवर्तन आते चले गए, हम उनमें से किसी परिवर्तन को रोक नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि शरीर पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारे बाल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, और जब जाने की बारी आ गई तो भी हमारी बात तो चलेगी नहीं। यमदूत तो ये थोड़ी पूछते हैं कि चलने कहिए, चलने का इरादा है या नहीं, आओ चलते हैं। ये नहीं पूछते, हो तो ले जाते हैं। इतने साल से हम देख रहे हैं, बैठा होता है आदमी और निकल लेता है, कह देते हैं गया हो तो खत्म हुई कहानी। इसके बावजूद इतना घमंड है आदमी के अंदर, वो चाहता है कि सारी दुनिया हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से खाए, हमारे हिसाब से पिए, हमारी बात सुने, हमारा कोई प्रतिवाद ना करे। अब सोचने की बात है कि फिर घमंड किस लिए है? तो सबसे बड़ी बाधा जो है वो अहंकार है, चाहे किसी चीज का अहंकार हो। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सिकंदर यूनान से आया, भारत में उसने बहुत सारा इकट्ठा करने की कोशिश की, बहुत सारा पैसा कमाया, लूटा बहुत कुछ। लेकिन इसके बावजूद आखिर में उसने जब अपने मंत्री को कहा, ये जो सोना है, जो चांदी है, जो इतना मैंने लूटा है, मेरे साथ रख दो। और मंत्री ने कहा कि महाराज आप तो एक चीज भी नहीं ले जा सकते इनमें से। तब सिकंदर ने कहा कि मेरे कफन से बात बाहर निकाल दो, ताकि लोगों को पता लग जाए कि जब मैं गया तो खाली हाथ था, मेरे साथ कुछ नहीं है। अब सिकंदर को हुए हजारों साल हो गए, हजारों साल पहले उसने बात कही कि अहंकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अहंकार इंसान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अहंकार को तो नाक का सवाल बता देता है। अपने लड़के की बारात लेकर गया, और वहां खाने पीने में थोड़ी बहुत कमी रह गई, कहता मेरी नाक कट गई। नाक का सवाल बना लेता है, और नाक के लिए तो बड़ी लड़ाई है, बड़ी झगड़े करता है। तो ऐसे में प्रेम कैसे पैदा होगा? फिर लाख कहते रहे कि प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। तो बात, सबसे बड़ी बात क्या है? अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और शत्रुता हमारी किसी से है नहीं। ये कंट्राडिक्टरी बात पैदा हो जाती है। अब सोचने की बात है, अहंकार कोई बाहर का नहीं है, हमारे अंदर का है। अहंकार बाहर पैदा नहीं होता, बाहर से लाने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, वो हमारे अंदर पैदा हो जाता है। कोई चार बात हमें तारीफ करके चला जाए, हम बहुत खुश हो जाते हैं, अहंकार बढ़ जाता है। और अहंकार जब बढ़ जाता है तो हम किसी दूसरे को सहन ही नहीं कर पाते, किसी भी बात के ऊपर बैर करना शुरू कर देते हैं। और अहंकार खत्म करने का एक ही उपाय है। वो कहते हैं कि ऊंट अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, लेकिन जैसे ही पहाड़ के नीचे आता है तो पता लग जाता है यार ये तो पहाड़ तो बहुत ऊंचा है। तो हमें इस निरंकार को अपने सामने रखना पड़ेगा कि अहंकार से ऊंचा तो निरंकार है, और निरंकार का मन वचन कर्म से एहसास करना पड़ेगा। अरदास वाला मामला नहीं है कि कृपा कीजिए अहंकार खत्म हो जाए। कौन कृपा करेगा? जो बात आपने खुद पैदा की है तो खुद ही खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी शर्ट बदलनी है तो कौन बदलेगा? कोई बाहर का थोड़ी बदलेगा। आपको प्यास लगी है तो पानी खुद पीना पड़ेगा, कोई और थोड़ा ही पिलाएगा। तो अहंकार तो हमारी खुद की क्रिएशन है, किसी और ने पैदा नहीं किया। हर धर्म ग्रंथ कहता है कि अहंकार मत करो, निर्मूल है। अहंकार मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और अहंकार पैदा कौन करता है? हम खुद पैदा करते हैं। तो खुद ही हमें खुद को ही रोकना पड़ेगा। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, मालिक कृपा करे कि हम जागृत रहें,
चेतन रहे, अपना आत्मनिरीक्षण करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे के प्रति अपने मन में कोई बैर भाव ना रखे, अपनी नीयत को स्वच्छ रखें। मालिक कृपा करे हमारी स्वच्छ नीयत बने, ताकि हम खुलकर सबसे प्रेम कर सके, बड़े दिल के साथ प्रेम कर सके। प्यार से कहिए, धन रंग।